नंबर 10 को हल करेंगे। इसमें गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद दिए गए प्रश्नों को हल करना है। गद्यांश, वास्तव में मनुष्य सद और असद दोनों प्रकार की मनोवृत्तियाँ होती हैं। दूषित वृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। साहित्य इस काम को बहुत प्रभावी ढंग से संपन्न करता है। साहित्य ही मनोविकारों के रहस्य खोलकर सद्वृत्तियों को जगाता है। सत्य को रसों द्वारा जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक के द्वारा नहीं कर सकते हैं। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। जहाँ ज्ञान और उपदेश सफल होता है, वहाँ साहित्य आसानी से सफल हो जाता है। यही कारण है कि धर्माचार्य अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए साहित्य की सहायता लेते हैं। साहित्यकार के भावों में इतनी व्यापकता होती है कि विश्व मात्र की आत्मा से उसे ऐसा तादात्म्य होता है कि प्रत्येक प्राणी अपने को उससे जुड़ा पाता है। साहित्यकार अपने देश काल से प्रभावित होता है। युग की जीवन उसकी भावना होती है। इसके साथ ही सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की भावनाएं हर्ष, विस्मय, क्रोध और द्वेष, आशा और भय मनुष्य के शाश्वत और चिंतन भाव हैं। यही कारण है कि उच्च कोटि का प्राचीन साहित्य हमें आज भी प्रभावित करता है। यहाँ पर बेटा इसमें आपने देखा कि साहित्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा आपकी दो तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं, सद और असद। सद का मतलब होता है कि जो सत्य का साथ देती हैं, और असत मतलब जो सत्य नहीं होती हैं, असत्य होती हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त अनुच्छेद में मनुष्य में किन प्रकार की दो मनोवृत्तियों की बात कही गई है। यहाँ पर पहली लाइन में दिया गया है कि सद और असद दो प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है। दूसरा प्रश्न, सुखद मनुष्य के जीवन के लिए क्या आवश्यक है। सुखद मनुष्य के जीवन के लिए सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना आवश्यक है, क्योंकि जब आपके अंदर सद्वृत्तियाँ रहेंगी, अच्छी सोच रहेगी, तो उससे आपका जीवन सुखमय होगा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों हर्ष, विस्मय, द्वेष, क्रोध का अर्थ लिखिए। हर्ष का अर्थ होता है बेटा खुशी या प्रसन्नता। प्रसन्नता भी लिख सकते हैं, खुशी भी लिख सकते हैं, खुशी या प्रसन्नता। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, आश्चर्य या अचरज। द्वेष का अर्थ होता है ईर्ष्या, किसी से हम ईर्ष्या करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, द्वेष। क्रोध का अर्थ आपको पता है, गुस्सा। ये इन शब्दों के अर्थ है। इसके अलावा चौथा प्रश्न देखिए, साहित्यकार शब्द साहित्य प्लस कार से बना है। कार प्रत्यय लगाकर चार ऐसे शब्द बनाइए। चार और शब्द बनाने इस तरह से बनाएंगे आप, रचना प्लस कार, क्या बन जाएगा, रचनाकार बन जाएगा। इसी तरह से आप बना सकते हैं संस्कार, संस प्लस कार, आप इसको कर लेंगे नमस्कार, नमः प्लस कार। और इसके अलावा ये चार हो गए ना, चार ही करना था आपको, ठीक है। इसके अलावा भी आप प्रयास कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं लिखने का। पांचवा प्रश्न है, देखिए, साहित्य की किस विधा में आपकी रुचि अधिक है, कहानी या कविता। अपने मन से किसी कहानी या कविता का निर्माण कीजिए। सबकी रुचि अलग अलग होती है, किसी को कहानियाँ पढ़ना पसंद होता है बेटा, किसी को कविता पढ़ना पसंद होता है। तो आपको जो पसंद है अपने शब्दों में आपको छोटी सी कहानी या कविता लिखना है। इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ यह वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।